वेलकम बैक नाजरीन। मैं बहुत माजरत चाहती हूँ कि आज मेरे इतने अच्छे अच्छे गेस्ट आए हुए थे, मैंने उनको बहुत जल्दी खुदाफिज कहा, लेकिन बिल्कुल आप अपना दिल छोटा ना करें क्योंकि मेरे जो अगले गेस्ट हैं वो भी उनके मुकाबले में उनकी टक्कर पर है। हॉकी हमारा कौमी खेल है। आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं हम हॉकी को भूलते जा रहे थे, क्रिकेट के पीछे भागते जा रहे थे? लेकिन कुछ जवान ऐसे हैं जिन्होंने हॉकी को भी जिंदा रखा, हमारे मुल्क को, हमारे नाम को अपने काम से, अपने हॉकी के मैदान में उसे जिंदा रखा है। तीनों जो इस वक्त मेरे मेहमान हैं वो ओलंपियंस हैं और रेहान बट, शकील अब्बासी और सलमान अकबर मेरे साथ मौजूद हैं। तीनों को मैं वेलकम कहूंगी, बाकी बातें उनसे सेट पर होंगी। जी वेलकम, प्लीज आइए। अच्छा, आज हंसने मुस्कुराने वाली बातें होनी है। मस्त मॉर्निंग है, मॉर्निंग को हमने मस्त करना होता है, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो तुम लोगों को नहीं लगता था कि ऐसा कि कहीं हॉकी खोती कहीं जा रही है, कहीं गुम हो गई थी, फिर वापस से जिंदा हुई है? हाँ बिल्कुल, पिछले दिनों में काफ़ी ज़्यादा था हॉकी का कि नीचे की तरफ जारी, लेकिन जब से एशियन गेम्स जीते हैं गोल्ड मेडल 20 साल के बाद, 20 साल उसके बाद दोबारा हॉकी का रिवाइवल है और इंशाल्लाह ताला हम लोगों की यही कोशिश है। आगे ओलंपिक्स आ रहा है, ओलंपिक ईयर स्टार्ट है, तो हम लोगों की कोशिश है कि जो ओलंपिक्स आ रहा है इसमें भी हम कोई मेडल जीते हैं पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान की वाहिद एक हॉकी गेम है जो पार्टिसिपेट कर रही है ओलंपिक्स में, और ओलंपिक्स में मेडल लेना मेरे ख्याल है एक पूरे मुल्क के लिए ऑनर की बात है और वो हमारी पूरी कोशिश है कि हम लोग वो करें इंशाल्लाह। और हमारी दुआएं आप सबके साथ हैं कि आप लोग ये कर आएंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद फिर मेरे शो में आएंगे। बिल्कुल, आपके शो में आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो और कुछ लाइफ में हॉकी के अलावा क्या क्या चलता है? गेम तो होते ही है लाइफ में, बस बिल्कुल जैसे नॉर्मल लाइफ है और जो टाइम मिलता है, पहले तो हॉकी के साथ बहुत बिजी होते हैं, फिर जो टाइम मिलता है ज़्यादा कोशिश होती है कि फैमिली के साथ स्पेंड करें। अच्छा। और ज़्यादातर मुल्क से भी बाहर रहते हैं, तो जब वापस आते हैं तो अपने मुल्क में फैमिली को ज्यादा मिस कर रहे होते हैं ना, मुल्क से बाहर रहते हैं, जो दोस्त वगैरह उनके साथ सारा निहारी पाए शाय सब मिस हो रहे होते हैं, है ना? हाँ जी, वो भी कभी कभी, लेकिन हमें बड़ा इस डाइट पे बड़ा कॉन्शियस रहना पड़ता है क्योंकि फिर आगे वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप अगर वेट आपका बढ़ जाएगा तो फिर उसके बाद लेकिन टेस्ट के लिए कभी कभी उसको भी चख ही लिया जाता है। ये आप हमसे ज्यादा बेहतर मेरे आप जानती होंगी क्योंकि आपको भी डाइट का इतना मुझे मेरी माँ कहती है ना, ये लड़की सिर्फ पानी पे चलती है, जूसेस और पानी और दूध पी लिया, मतलब वो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा काम ऐसा है। प्रोफेशनलिज्म जो है वो यही है कि आप अपने आप को, जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो उसको आप पूरा करो। जहाँ हल्का फुल्का तो फिर वो टच जो कहते हैं ना, टेस्ट लेना, वो तो फिर ले ही लेता है इंसान। आप भी टच लेते हैं या नहीं लेते हैं? इतनी खामोश रहते हैं? नहीं, क्योंकि हम तो जब घर जाते हैं तो हमारी फैमिली तो हमें यही कहती है, खास तौर पे अम्मी के ने घी या मक्खन या इस तरह की चीजें, असली घी के पराठा दे खा जा फिर। जी हाँ, क्योंकि अम्मी जाहिर है वो कहती है कमजोर हो गया मेरा बेटा, सारा दिन भागता रहता है। तो जो माएँ होती हैं वो तो अपने बेटों का बहुत ख्याल रखती है ना, हर तरह से ही, क्योंकि हमारा तो सारा दिन यही काम होता है, भागना दौड़ना होता है, तो इसलिए हमें, लेकिन हमें पता है कि हमें डाइट पे कंट्रोल करना है क्योंकि हमने पाकिस्तान के लिए खेलना है। बिल्कुल। तो ये बड़ा मुश्किल होता है कि आप बगैर डाइट, क्योंकि आपकी डाइट एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द स्पोर्ट्स, कि आप डाइट अच्छी लेंगे तो आप स्पोर्ट्स भी ज्यादा से ज्यादा लंबे अरसे तक खेल सकते हैं, लंबे अरसे तक। तो उसमें आपके डाइट बहुत ज्यादा जो है ना अहमियत का हामिल है। अच्छा, आप लोगों को पता है मेरी जो बड़ी बहन आलिया, वो भी हॉकी खेलती रही है अपने कॉलेज के दौर में, और वो गोलकीपर थी। वाह, है ना? सलमान का फील्ड है ना? और वो मजे की बात है, ये आलिया छुप के जाया करती थी, पापा मम्मी को नहीं पता था। प्रॉब्लम पता ये नहीं थी कि क्यों खेल रही हो, प्रॉब्लम ये थी तुम काली हो जाओगी। तो उसमें वो बेचारी अपना बैग नीचे फेंकना और फिर छुप के जाना और फिर प्रैक्टिस होना, और फिर अम्मी क्लासेस आज बढ़ गई है ना, आज ये हो रहा है, आज मैं उसके साथ आ रही हूँ। लेकिन वो वक्त भी एक गुजर जाता है और वो आज भी मुझे याद है वो लम्हा कि वो अच्छा लगता था। नहीं, वो डेफिनेटली, अगर आप देखें जब हम खेलते थे तो हमारे माँ बाप यही चाहते थे कि आप लोग पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन जब एक स्टेप मिल जाता है, एक आपको प्लेटफॉर्म मिल जाता है, तब उनको भी नजर आ जाता है कि यार ये लड़का कुछ इसमें कर जाएगा, करना चाहता है। और मेरा ख्याल माँ बाप को भी चाहिए ये देखे कि आपका इंटरेस्ट किसके अंदर है। बिल्कुल, जरूरी नहीं कि अगर आपके माँ बाप ने सोचे कि इसको डॉक्टर बनाना है तो उसको डॉक्टर ही बनाना है।
तो वो बहुत, मैं अपनी बहन को भी समझाती हूँ कि उनका जो बेटा है उसको क्रिकेट में बहुत शौक है, तो मैं कहती हूँ बाजी पढ़ाई उसके साथ साथ चल रही है, लेकिन अगर वो सीखना चाह रहा है, क्रिकेट अकेडमी ज्वाइन करना चाह रहा है, तो उसे जरूर करने दें, हो सकता है वो इसमें नाम बनाए अपना। डेफिनेटली उसका एक इंटरेस्ट होगा उसमें, और वो ज्यादा दिल से, आपको कहना भी नहीं पड़ेगा, वो दिल से मेहनत करेगा उस काम में। जो कहते हैं कि डंडे के साथ पढ़ाना जरूरी नहीं है, जो बच्चा खुद करना चाहे, जिसमें इसका खुद इंटरेस्ट हो, वो काम करना चाहिए। और फिर मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तो मैं स्पोर्ट्स सिर्फ इसलिए करता था कि ताकि मुझे जो मैं देखता था जो बाकी टीम्स थी उनको क्लासेस छोड़ने की इजाजत मिल जाती थी। तो मुझे पढ़ाई का इतना मारने के लिए तो हालांकि माशाल्लाह मेरे बाकी जो बहन भाई हैं, फैमिली भी काफ़ी पढ़ाई की तरफ कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था स्पोर्ट्स का। तो इस चीज़ को जब मैंने देखा तो मैंने भी पार्टिसिपेट करने शुरू कर दिया टीम्स में, और हर गेम खेली। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि ठीक है जो इंटरेस्ट आपका होता है, लेकिन फिर आप उसमें कुछ करके भी दिखाएं, क्योंकि पढ़ाई और खेल जो है वो दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। आप अपने फ्यूचर को देखते हुए, और मुझे याद है मुझे स्टार्ट में बड़ी मुश्किल हुई थी, मेरे पेरेंट्स ने, अम्मी मुझे थोड़ा सपोर्ट करती थी, ऐसे ही जैसे आपकी बहन छुपके जाती थी, मैं भी छुपके जाता था अब्बू से। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब अल्लाह मियां ने थोड़ा हाईलाइट किया और अच्छा खेले, तो फिर अब्बू ने भी बहुत ज्यादा, और आज भी उनको बड़ी फिक्र होती है। एक बड़ी मजेदार बात इसका है कि हम लोग वो दोनों कॉलेज फेलोज हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज में हम लोग थे, मैं कैप्टन था इसका। तो इसने मुझे फोन करके कहना कि यार अब्बू नहीं मुझे आने दे रहे, मैं नहीं खेल सकता आगे। वो कहते हैं पढ़ो, कहता एक दफा मेरे अब्बू से बात कर लो तुम। तो मैंने उनसे बात करनी, मैं कहा अंकल सिर्फ एक दिन ही मैच है, इसके बाद इसने पढ़ना ही है, बस आपकी मेहरबानी खेलने दे इसको। उसके बाद अब मैं इसके अब्बू से बात करता हूँ, तो कहते हैं यार वो हम लोगों का जो सोच है, हम कहते थे यार बेटा वो अब चेंज हो गया। अब वो कहते हैं कि नहीं यार जो नाम इसने इस फील्ड में कमाया है वो शायद पढ़ाई की करके ना कमा सकता। बिल्कुल तो सही कहा आपने, सोच को बदलने का वक्त आ चुका है, अपने बच्चों को समझने का वक्त आ चुका है। आप भी सोचिए, हम लोग यहाँ बैठे हैं, आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मिलते हैं। पकाओ पकाओ पकाओ, अरे इतना पकाओ कि दिल झूम जाए। हमें तलाश है सबसे बड़े पकाओ की। देख के शुरुआ पतला ना हो जाए, देख के मसाला तेज ना हो जाए, नमक तेज हुआ तो मूड बिगड़ जाएगा। और चल मेरा भाई पकाओ, खुदा के वास्ते ध्यान से पकाओ। पकाओ 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 पकाओ।